नमस्कार, बुलेटिन में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आप सबके साथ अनूप। खबरों की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले एक अपील। न्यूज 18 आपसे गुजारिश करता है कि आप घर में रहें, बाहर नहीं निकले। लॉकडाउन को हल्के में मत लीजिए। इस वायरस को हराने का यही एक सबसे बेहतर तरीका है। अगर आप तक खबरें पहुंचाने की मजबूरी नहीं होती तो मैं और मेरी पूरी टीम भी घर पर होते। इसलिए घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए और दूसरों को भी सुरक्षित रखिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अपने संसदीय क्षेत्र काशी के लोगों से संवाद किया। उन्होंने कोरोना के खिलाफ जारी जंग के लिए काशी सहित सभी देशवासियों से जुटने की अपील की। पीएम ने कहा कि महाभारत का युद्ध 18 दिनों तक चला था, लेकिन कोरोना के खिलाफ जारी लड़ाई 21 दिनों की है और इसमें देश के 130 करोड़ लोग महारथी हैं। उन्होंने इस लड़ाई में सोशल डिस्टेंसिंग को सबसे बड़ा और सबसे कारगर हथियार भी बताया। आज देश जिस संकट के दौर से गुजर रहा है, उसमें हम सभी को मां शैलसुते के आशीर्वाद की बहुत आवश्यकता है। मेरी मां शैलपुत्री से प्रार्थना है, कामना है, कोरोना महामारी के विरुद्ध जो युद्ध देश ने छेड़ा है, उसमें हिंदुस्तान को 130 करोड़ देशवासियों को विजय प्राप्त हो। याद कीजिए, महाभारत का युद्ध 18 दिन में जीता गया था। आज कोरोना के खिलाफ जो युद्ध पूरा देश लड़ रहा है, उसमें 21 दिन लगने वाले हैं। हमारा प्रयास है इसे 21 दिन में जीत लिया जाए। महाभारत के युद्ध के समय भगवान श्री कृष्ण महारथी थे, सारथी थे। आज 130 करोड़ महारथियों के बलबूते पर हमें कोरोना के खिलाफ इस लड़ाई को जीतना है। मेरे लिए भी और आपके लिए भी ये ध्यान रखना है कि सोशल डिस्टेंसिंग, घरों में बंद रहना इस समय एकमात्र उपाय है, बेहतर उपाय। और देखिए, कोरोना संकट से पूरा विश्व परेशान है। इस बीच बड़ी खबर यह है कि प्रिंस चार्ल्स भी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। भारत लॉकडाउन है। क्यों है? आप समझदार हैं। दुनिया भर में कोरोना के बढ़ते मामले चिंता से बढ़कर चिता तक पहुंच रहे हैं। क्योंकि खबर है कि प्रिंस चार्ल्स भी कोरोना की चपेट में आ चुके हैं। जी हां, सही सुन रहे हैं आप। तस्वीर में गाड़ी से उतरते प्रिंस चार्ल्स दिख रहे हैं। आगे बढ़ते हैं, लेकिन हाथ मिलाने की जगह हाथ जोड़ते हैं, नमस्ते करते हैं। प्रिंस चार्ल्स जागरूक हैं। इन तस्वीरों से ऐसा ही लगता है, लेकिन संक्रमण से सीना उनका भी घायल हुआ है। चिंता बढ़ गई है तो यह खबर आपके लिए भी मायने रखती है। दूरी रखिए, समझदार बनिए। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18।
कोरोना को लेकर देश के जाने माने कवि और गीतकार प्रसून जोशी ने भी अपनी कविता से लोगों को जागरूक किया है। घर में रहेगा देश, हां घर में रहेगा देश। इस देश को प्यार बुजुर्गों से, यहां खुद से पहले अपने हैं। इस देश को प्यार बुजुर्गों से, यहां खुद से पहले अपने हैं। कर्तव्य यहां पहले आता और बाद में आते सपने हैं। बस यही एक संदेश, हां घर में रहेगा देश। 21 दिन का उपवास लिए, 21 दिन का उपवास लिए, जीवन की लंबी सांस लिए, सीमा रेखा ना तोड़ेंगे, एक संयम एक विश्वास लिए। चलो मन को दें आदेश, हां घर में रहेगा देश। संकल्प नया एक करते हैं, चलो मिलकर पीड़ा हरते हैं। संकल्प नया एक करते हैं, चलो मिलकर पीड़ा हरते हैं। इस देश के रहने वाले तो हर दिन ही तपस्या करते हैं। बढ़ जाने दो ये केश, हां घर में रहेगा देश। इधर सीतामढ़ी के रीगा चीनी मिल कर्मी परेशान है और परेशानी की वजह है मिल से थमाई गई सेवा मुक्त करने वाली वो 25 चिट्ठी जिसने मिल कर्मियों को लॉकडाउन के बीच सड़क पर लाकर खड़ा कर दिया है। जिन जिन लोगों से सेवाएं लेते हैं उनके आर्थिक हितों का ध्यान रखें, उनका वेतन न काटें, पूरी मानवीयता के साथ, संवेदनशीलता के साथ फैसला ले। हमेशा याद रखिएगा, उन्हें भी अपना परिवार चलाना है। प्रधानमंत्री ने 19 मार्च को यही अपील की थी। संदेश साफ था, मदद करनी है। लेकिन सीतामढ़ी के रीगा चीनी मिल में काम करने वालों के साथ हुआ ठीक उल्टा। अब ये भी सुनिए। प्रधानमंत्री का आदेश होने के बाद ये लोग निकाले हैं और बिना नोटिस का, बिना सूचना का। पीड़ित पांडे जी की बातों पर अगर भरोसा नहीं है तो ये सेवा समाप्ति वाली चिट्ठी देखिए। ऐसे 25 पत्र इन कर्मियों को बिना किसी नोटिस के थमा दिए गए। टरबाइन ऑपरेटर से लेकर सीनियर इंजीनियर और मैनेजर की नौकरियों को लॉकडाउन कर दिया गया। अब जाके यहाँ पे मैं रह रहा हूँ, मैं अपने घर भी नहीं जा पाया। मैं यहीं पर बराबर फंसा पड़ा हूँ और घर वाले अलग टेंशन में हैं, मैं भी बहुत टेंशन में हूँ। क्यों यहाँ क्यों रुके हुए? यहाँ पे एक भी रुपया नहीं मिला, मैं घर भी नहीं जा सकता। मेरे पास में इस समय 2 रुपया भी नहीं है ताकि मैं यहाँ से सीतामढ़ी भी जा पाऊँ। पूरा देश लॉकडाउन है। बंद पड़े मिल के बाहर जवाब का इंतजार केशव पांडे को भी है। हम लोग जो है प्रधानमंत्री चाहे मुख्यमंत्री जी से निवेदन करते हैं कि हम लोग को जितना जल्दी हो सैलरी दिवा दिया जाए, सब पैसा हम लोग को पूर्ण रूप से दिवा दिया जाए। या नहीं तो जब तक कोरोना वायरस का खत्म नहीं होता है लिमिट, तब तक हम लोगों को जो है ड्यूटी पर रखा जाए। मदद पहुंचाने की मुहिम में पूरा देश जुटा है, लेकिन कोरोना लॉकडाउन के बीच रीगा मिल कर्मियों के हाथों में पड़ी ये चिट्ठी सरकार के लिए है। सरकार सजग है, आशा है मदद मिलेगी। सीतामढ़ी के रीगा चीनी मिल की मनमानी से पहले ही किसान बेहद परेशान थे। किसानों का तकरीबन 100 करोड़ रुपया सीतामढ़ी के रीगा चीनी मिल पर बकाया है। ऊपर से रीगा चीनी मिल ने तकरीबन 25 कर्मियों को बाहर का रास्ता दिखला दिया है और इस मामले पर रीगा चीनी मिल के अधिकारी कैमरे के सामने आकर कुछ भी बोलने से साफ इनकार कर रहे हैं। राकेश रंजन, न्यूज 18, सीतामढ़ी। गया में 21 दिनों के लॉकडाउन के दौरान बेवजह घूमने वालों को पुलिस सबक तो सिखाई रही है और साथ ही खाद्य पदार्थों की कालाबाजारी करने वालों पर नकेल भी कसी जा रही है। पुलिस ने सड़कों पर बेवजह घूम रहे लोगों को खदेड़कर घरों में जाने को कहा, तो वहीं खाद्य पदार्थों की कालाबाजारी की सूचना पर कई जगहों पर छापेमारी भी की गई। इस दौरान अधिकारियों ने दुकानदारों को खाद्य पदार्थों की कालाबाजारी नहीं करने की चेतावनी दी और सभी दुकानदारों को जरूरी सामानों की रेट चार्ट लगाने की नसीहत भी दी है। वो अपना बिल्कुल माल चाप लिए हैं और जो भी थोड़ा माल निकाल रहे हैं वो जो बिकना चाहिए 10 रुपये कोई आइटम वो सीधे 15 रुपया 12 रुपया करके बेच रहे हैं। थोड़ा माल निकाल रहे हैं। तो उस जगहों पर छापेमारी की कार्रवाई की जाएगी। साथ ही में सभी किराना स्टोर जो कि उनको बोला गया है कल से वो रेट लिस्ट जो मेजर आइटम्स जो इम्पोर्टेंट आइटम्स हैं
उसका अपने यहाँ पर उसको भी रखेंगे, डिस्प्ले पे रखेंगे या उनके पास रखेंगे, जिसको कि लोग मांग सकते हैं, देख सकते हैं, उसके आधार पर लोग पे करेंगे। लॉकडाउन का असर पटना सिटी में भी देखने को मिल रहा है। यहां सड़कों पर सन्नाटा पसरा और तमाम व्यावसायिक प्रतिष्ठान बंद पड़े हैं। बेवजह सड़कों पर निकलने वाले लोगों से भी पुलिस सख्ती से निपट रही है। क्या है लॉकडाउन के बाद पटना सिटी में हालत, हमारे सहयोगी संजय बता रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान के बाद पूरे देश में 21 दिनों का लॉकडाउन लागू है और फिलहाल हम खड़े हैं पटना सिटी इलाके में। पटना सिटी का ये इलाका एक व्यावसायिक मंडी के तौर पर भी जाना जाता है और सड़कों पर पूरी तरीके से सन्नाटा पसरा हुआ है। आप देख सकते हैं यहाँ सभी जो व्यावसायिक प्रतिष्ठान हैं वो बंद हैं। जो भीड़ है वह दवा दुकानों में और डॉक्टरों के यहाँ जरूर देखी जा रही है, लेकिन कुल मिलाकर देखा जाए तो पटना सिटी में लॉकडाउन का असर है और जो पुलिसकर्मी हैं वो लगातार अपनी ड्यूटी पर तैनात हैं। वैसे भी लोग हैं जो अब भी अपने घरों से निकल रहे हैं और पुलिस उनसे अपने हिसाब से निपट रही है। लगातार लोगों से पुलिस आह्वान भी कर रही है, बाइक से और दूसरे पुलिस वाहन से घूम कर पुलिस द्वारा प्रचारित किया जा रहा है कि लोग अपने घरों में ही रहें, क्योंकि ये जो लॉकडाउन लागू हुआ है वो आपके लिए लागू हुआ है। हालांकि अब भी जो लोग हैं वो निकल रहे हैं, यहाँ पर घरों से निकल रहे हैं और पुलिस उनके न केवल कागजातों की जांच कर रही है बल्कि जो लोग हैं उनसे उनके घर से बाहर निकलने का कारण भी पूछा जा रहा है। और लोगों से अपील भी है, न्यूज़ 18 की भी अपील है कि लोग अपने घरों में रहें, क्योंकि लॉकडाउन कोई सजा नहीं है, लॉकडाउन एक बचाव है, सर्वोत्तम बचाव है कोरोना से। और ये बचाव जो करना है आपको अपने लिए करना है, अपने परिवार के लिए करना है और लगातार आप अपने घरों में रहें। बहुत जरूरत होने पर ही आप अपने घरों से बाहर निकलें। कैमरा पर्सन मनीष जुनेजा के साथ संजय कुमार, न्यूज़ 18 पटना सिटी। कोरोना की वजह से बिहार के 4,500 मंदिर बंद कर दिए गए हैं, लेकिन चैत्र नवरात्र के पहले दिन पटना के प्रसिद्ध शीतला माता मंदिर में मां शैलपुत्री की आराधना की गई। शीतला माता स्वच्छता और रोगों से मुक्त करने वाली देवी मानी जाती है। शीतला माता मंदिर का जायजा लिया न्यूज़ 18 सहयोगी संजय कुमार ने। कोरोना के साये में चैत्र नवरात्र का आज पहला दिन और आज मां शैलपुत्री की आराधना की जा रही है। इस वक्त न्यूज़ 18 की टीम राजधानी पटना के अगमकुआं स्थित प्रसिद्ध शीतला माता मंदिर में है। जो मंदिर के पुजारी हैं और जो मंदिर प्रबंधन समिति के लोग हैं वो मां की आराधना में जुटे हुए हैं और जो विशेष तौर पर दीप जलाया जाता है वो दीप भी जलाया गया है। जब तक अगले 9 दिनों तक अनुष्ठान चलेगा उतने दिनों तक ये दीप यूं ही जलता रहेगा। कहा जाता है कि मां शीतला माता मंदिर जो है वो बीमारियों से मुक्त करने वाली होती हैं, निरोग करने वाली होती हैं और यही कारण है कि शीतला माता मंदिर में आज जो ये विशेष आराधना की जा रही है मां शैलपुत्री की, उसका एक अलग महत्व है। महामारी के लिए हमारा मां भगवती के पुस्तक में वर्णित है कि महामारी को रोकने के लिए उसका पाठ हो रहा है। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिकै शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। आप भले ही यहाँ कोरोना की व्यवस्था से नहीं पहुंचे हों, लेकिन न्यूज़ 18 के माध्यम से आप अनुभूति कीजिए कि किस कदर माँ जो है वो यहाँ विराजमान है। माता शीतला स्वच्छता की देवी है, पर्यावरण की देवी है। ये स्वयं महामारी से रोकने वाली माता शीतला है और जो सच्चे हृदय और सच्चे मन से माँ का आराधना करे वो महामारी से जरूर रोकते हैं। एक तस्वीर फिर से मैं आपको दिखाना चाहूंगा माँ शीतला माता मंदिर की और आप अनुभूत यहाँ पर महसूस कीजिए कि किस कदर आपके कल्याण के लिए माँ शीतला मंदिर में मंदिर प्रबंधन समिति ने माँ की आराधना शुरू की है, उनका अनुष्ठान किया जा रहा है। मकसद सिर्फ यही है कि मानव जगत का कल्याण हो। कैमरा पर्सन मनीष जुनेजा के साथ संजय कुमार, न्यूज़ 18 पटना। देवघर में चैत्र नवरात्र के दौरान कई तीर्थ पुरोहित मोबाइल के जरिए ऑनलाइन पूजा करवा रहे हैं। यजमानों को घर बैठे कलश स्थापना और संकल्प कराया जा रहा है। शारदीय नवरात्र के बाद चैत्र नवरात्र पर देवी की आराधना का खास धार्मिक महत्व है। पाबंदियों के बावजूद ऑनलाइन पूजा के जरिए भक्तगण देवी की आराधना में जुटे हैं। कोरोना को लेकर हमारे यजमान यहाँ आ नहीं सकते हैं, मैं यजमान के यहाँ जा नहीं सकता हूँ, तो यजमान वहीं अपने घर से ऑनलाइन वहाँ संकल्प विधि विधान पूर्वक वहाँ घर पर वो कलश स्थापन कर रहे हैं। मैं यहाँ से ऑनलाइन मोबाइल पर ही मंत्र द्वारा सारा करा रहा हूँ। यहाँ संकल्प वर्णादि सब हो जाएगा, फिर बैठ करके यहाँ पाठ करूँगा। पटना की सड़कों पर प्रधानमंत्री की बातों का असर भी दिख रहा है। लॉकडाउन में पटना की सड़कें खाली और लोग अपने घरों में हैं। पटना स्टेशन के हनुमान मंदिर के आसपास का जायजा लिया हमारे सहयोगी आनंद अमृतराज ने। कोरोना वायरस को हराने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूरे देश में 21 दिनों तक लॉकडाउन की घोषणा कर दी है। इसका असर साफ साफ अब पटना पे भी देखा जा सकता है कि लोग उनके
इस आह्वान का किस कदर पालन कर रहे हैं। ये तस्वीर हम आपको दिखाने की कोशिश कर पटना के हनुमान मंदिर का, जहाँ पे प्रतिदिन हजारों की संख्या में लोग आते थे, लेकिन आज बिल्कुल सन्नाटा पसरा हुआ है। ठीक इसके बगल में पटना का रेलवे स्टेशन, जहाँ पे कुछ आपको सुरक्षा कर्मी भले ही नजर आ रहे हों, लेकिन जहाँ पे प्रतिदिन हजारों की संख्या में रेल यात्री पहुँचते थे, आज एक भी इंसान यहाँ नजर नहीं आ रहा है। तो आप समझ सकते हैं कि प्रधानमंत्री के इस आह्वान का कितना असर पड़ा है। पटना के सड़कों पे जरूर आपको कुछ लोग नजर आ रहे होंगे, लेकिन वो कर्मवीर हैं जो पटना के साफ सफाई का ख्याल रख रहे हैं। और पटना के सड़कों पे फिलहाल कोई नजर नहीं आ रहा। कुछ पुलिस वाले, कुछ साफ सफाई करने वाले कर्मचारी वो नजर आ रहे हैं। ठीक उसके बगल में हम आपको एक और तस्वीर दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। पटना का ऑटो स्टैंड, सड़क पूरी तरीके से सन्नाटा पसरा हुआ है। यही प्रधानमंत्री का आह्वान था कि सारे लोग अपने घरों में रहे, तभी कोरोना वायरस जैसे बीमारी को हराया जा सकता है। और उसका सबसे अच्छा उपाय है कि 21 दिनों तक आप अपने घरों में रहें। और इस वक्त हम आपको एक और तस्वीर दिखाने की कोशिश कर रहे हैं चिरैयाटार पुल का। तो ये तस्वीर दिखाने का मकसद साफ साफ है कि पूरे देश में प्रधानमंत्री के इस आह्वान का किस कदर असर हुआ है कि हर तरफ सन्नाटा पसर गया है। लोग अपने घरों में रहने को लोग अपने घरों में रह रहे हैं। और प्रधानमंत्री ने कहा भी है कि अपने घरों के बाहर लक्ष्मण रेखा खींच ले, तो उसका सीधा असर पटना में दिख रहा है। और पटना के लोग प्रधानमंत्री के इस आह्वान के साथ कदम से कदम मिलाकर साथ दे रहे हैं। कैमरामैन आशीष के साथ आनंद मित्रा, न्यूज 18 नेटवर्क, पटना। गया के भस्मकूट पर्वत पर मंगला गौरी शक्तिपीठ में चैत्र नवरात्र को लेकर कलश स्थापना हुई, लेकिन कोरोना की वजह से यहां श्रद्धालुओं की जगह सन्नाटा पसरा हुआ। मंदिर को श्रद्धालुओं के लिए बंद कर दिया गया है। मंगला गौरी शक्तिपीठ का जायजा लिया हमारे सहयोगी अरुण चौरसिया ने। इस समय हम लोग हैं मंगला गौरी शक्तिपीठ, देश की 3 प्रमुख पीठों में प्रसिद्ध मां मंगला गौरी का शक्तिपीठ पालनहार शक्तिपीठ के रूप में माना जाता है। आज से चैती नवरात्रा शुरू हुई है, लेकिन अभी तक के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है मंगला गौरी शक्तिपीठ में जो चैती नवरात्रा शुरू हुई है और श्रद्धालु नहीं दिख रहे हैं। मंदिर में जो परंपरागत जो पूजन का विधि विधान है, उस विधि विधान से हम लोग पूजन कर कलश स्थापन किए हैं। हम लोग अपना पाठ कर रहे हैं। इसके अलावा यहाँ एकमात्र पुजारी जो हैं वही मंदिर में जाएंगे। प्रधानमंत्री ने जो आग्रह किया है उसका यहाँ पालन हो रहा है और जो भी लोग श्रद्धालु यहाँ नहीं के बराबर आ रहे हैं और यहाँ के जो पुजारी हैं वही जो चैती नवरात्रा है उसके अवसर पर पूजा पाठ और आराधना कर रहे हैं। सहयोगी विपिन के साथ अरुण चौरसिया, न्यूज 18 गया। कोरोना को लेकर जारी लॉकडाउन में बच्चे भी घरों में कैद होकर रह गए हैं, लिहाजा उनके सामने समय काटना मुश्किल हो गया। ऐसे में एक विशेष प्रजाति का मकाऊ तोता बच्चों का दिल बहला रहा है। अपनी तरह के इस इकलौते तोते को पूरे ऑफिशियल दस्तावेज के साथ अफ्रीका के मकाऊ से मंगाया गया। सुल्तान अपनी नकल से लोगों को खूब चौंका भी रहा है। फोटो खींचो। पोज दे रहे हैं ना, चलिए पूरा दिखाते देखिए। रिंग दिखाइएगा, रिंग दिखाइएगा। हाँ बेटा, मेरे को बनाना सिखाया कि नहीं? हाँ मेरे पास, हाँ अभी मेरे पास आएगा। दिन भर बोलता है, इतना बोलता है ना। गड़ा गड़ा तो काफी है। तो सुल्तान हम लोग से घर में मन बहला रहा है। ये क्या है खाना? जो वो इसका ओरिजिनल खाना है क्या? वो सूरजमुखी का दाना। अच्छा। 5 तरह का अन्न मिला। तो लॉकडाउन के दौरान रांची के दाल भात केंद्र जो है ये गरीब और जरूरतमंदों के लिए वरदान साबित हो रहे हैं। झारखंड सरकार के निर्देश पर इन केंद्रों में 5 रुपए में खिचड़ी दी जा रही है। खादगड़ा के दाल भात केंद्र का जायजा लिया न्यूज 18 ने। लॉकडाउन के इस माहौल में जहां जिंदगी की रफ्तार करीब एक तरीके से थम सी गई है, वहीं पेट की भूख है जो मानती नहीं। हम इस समय खादगड़ा बस स्टैंड के एक दाल भात केंद्र पर हैं, जहां सरकार ने जो खिचड़ी जो केंद्र खोले हैं, इसी दाल भात केंद्र पर चलाया जा रहा है उसे। आप देख सकते हैं कि सरकार के निर्देश के अनुसार ही यहाँ खिचड़ी का वितरण हो रहा है। एक घेरा है जहाँ पर लोग खड़े होते हैं
और घेरे के बाद जाकर के वहां से अपना जो है अंगूठा लगाते हैं, नाम की एंट्री होती है और फिर सैनिटाइजर से उनके हाथ में सैनिटाइजर डाला जाता है। यानी स्वच्छता का एक जो है कोरोना के माहौल में स्वच्छता का जो ध्यान है वो पूरा तरह यहाँ पर रखा जा रहा है। देखिए किस तरीके से जो लोग यहाँ पर खाना खा रहे हैं उनके बीच में भी 1 मीटर से ज्यादा की दूरी यहाँ पर रखी गई है, जो कि सरकार के निर्देशों का पूरी तरह से एक जगह पालन हो रहा है। और हम कह सकते हैं कि अगर इस राज्य में कई जगहों पर जो खिचड़ी केंद्र का संचालन हो रहा है वहां भी इसी तरीके से सभी कुछ निरंतर अपनी गति से चल रहा है। कैमरामैन सनवाज के साथ संजय सिन्हा, न्यूज 18 रांची। लॉकडाउन के बाद दूसरे राज्यों से लौट रहे लोगों की सासाराम में स्क्रीनिंग की जा रही है। यहां सदर अस्पताल में लाइन में लगकर लोग अपनी जांच करवा रहे हैं। मौके का जायजा लिया हमारे सहयोगी अजीत कुमार ने। मैं अभी सासाराम के सदर अस्पताल में हूं और इस अस्पताल परिसर में आप हमारे पीछे देख सकते हैं जो बिहार के अन्य प्रांतों से जो लोग आए हैं, उन लोगों की जांच की जा रही है। खासकर जो महाराष्ट्र, दिल्ली और कलकत्ता से जो लोग आए हैं उन सब की यहाँ पर जांच चल रही है। ये लोग कतार में हैं, दूरी बना के लोग कतार में खड़े हैं और इन लोगों की जाँच यहाँ सदर अस्पताल में की जा रही है कि आखिर कोरोना वायरस का कुछ भी उनमें लक्षण है कि नहीं। और इसके लिए सासाराम के सदर अस्पताल में मुकम्मल व्यवस्था की गई है। सदर अस्पताल के उपाधीक्षक डॉक्टर केन तिवारी हमारे साथ हैं। आइए हम उनसे बात करते हैं कि क्या व्यवस्था है। नहीं, यहाँ जांच की माने स्क्रीनिंग की पूरी व्यवस्था है। माने सरकार की तरफ से एक थर्मल मिला है, एक हम लोग अपना निजी चिकित्सक से लेके दो मशीन से सबका स्क्रीनिंग कर रहे हैं। तो भीड़ इसलिए हो गया कि जितने बाहर से लोग आए हैं उनका स्क्रीनिंग स्टेशन पे हुआ है, लेकिन वहाँ उनको कोई कागज नहीं दिया गया। तो गाँव के मुखिया लोग कह रहे हैं कि नहीं, हम लोग नहीं मानेंगे, तुम कागज दिखाओ कि जाँच हुआ है। अजीत कुमार, न्यूज 18 सासाराम। और हम भी गुजारिश कर रहे हैं आपसे लगातार कि घर पर रहें, सुरक्षित रहें और कोरोना को ऐसे ही आप भगा सकते हैं। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।